हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत खुश होंगे और अपनी लाइफ को और अच्छा बनाने में लगे पड़े होंगे। तो आज फिर से मैं वापस आ चुका हूँ एक और रियल हॉरर स्टोरी लेके, जो हुई थी एक क्लासरूम में, जैसलमेर के पास में ही एक गांव में। तो इस स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो चलिए अब हमारी स्टोरी को शुरू करते हैं। ये बात है जैसलमेर से जुड़े हुए एक छोटे से गांव की, जहाँ पे एक क्लासरूम बहुत सालों से बंद किया गया था। उसको बंद करने का कारण कोई खराबी या फिर उसको यूज़ नहीं ले जा रहा हो, ये नहीं था, बल्कि उसका कारण कुछ ऐसा था जिसको समझा पाना किसी के लिए भी नामुमकिन था। उस स्कूल में एक टीचर मिस्टर महेश 12 साल से पढ़ाया करते थे। वो थोड़े स्ट्रिक्ट टीचर थे, पर बच्चों के बीच काफ़ी पॉपुलर भी थे, क्योंकि वो जिस भी बच्चे को पढ़ाते थे या जिस भी क्लास को पढ़ाते थे, उस क्लास का रिज़ल्ट बहुत अच्छा जाया करता था। वो स्कूल बहुत छोटा सा सरकारी स्कूल था, जिसमें सिर्फ 6 क्लासरूम थे। एक धूल से भरा हुआ प्लेग्राउंड था और बीच में एक नीम का पेड़ था। एक बार 2002 में जब टीचर पढ़ा ही रहे थे, तब उस क्लासरूम में एक दीपक नाम का लड़का क्लास के कोने में घूरता रहा। टीचर ने उसको बोला, दीपक, क्या तुम्हारा पढ़ाई में दिमाग नहीं लग रहा? ये वहाँ क्यों घूरे जा रहे हो? दीपक एक बार टीचर की डांट सुन के वहाँ पे पढ़ाई पे वापस कंसंट्रेट करने की कोशिश करने लगा, पर फिर से दीपक का ध्यान उस क्लासरूम के कॉर्नर में ही गया, और अब वो एकदम फोकस्ड होके उस क्लासरूम के कॉर्नर में ही देख रहा था। टीचर इस बात से गुस्सा होके दीपक पे चिल्ला उठे, दीपक, तुम ये क्या कर रहे हो? क्या ब्लैक बोर्ड यहाँ सेंटर में है या फिर कॉर्नर में? तुम्हारा पढ़ाई में दिमाग या ध्यान नहीं है? दीपक अचानक से कहता है, टीचर, वहाँ एक आदमी खड़ा है। और दीपक का फेस बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था। पूरी क्लास हंस उठती है कि दीपक ये क्या मजाक कर रहा है, वहाँ पे तो कोई नहीं खड़ा। टीचर भी दीपक को डांटते हैं कि दीपक, ये फालतू मजाक मेरी क्लास में नहीं चलेंगे। तुमको पता है ना मैं पढ़ाई को लेके कितना ज़्यादा सीरियस रहता हूँ। तुम अभी इसी वक्त इस क्लास से बाहर निकल जाओ। दीपक उस कॉर्नर में देखता हुआ ही बाहर निकल जाता है। टीचर को ये चीज़ थोड़ी अजीब लगती है, पर टीचर इसको एक बच्चे का मजाक समझ के या उसकी शैतानी समझ के इग्नोर कर देते हैं। पर 2 से 3 दिन के बाद उसी क्लास में एक और इंसिडेंट रिपीट होता है। जहाँ दीपक बैठा था, उसी बेंच पे 2 लड़कियाँ बैठी थी, और वो अचानक से कुछ स्मेल के बारे में कंप्लेन करने लगी कि सर, यहाँ पे कुछ ऐसी स्मेल आ रही है जैसे तेल जल गया हो या फिर कुछ सड़ रहा हो। टीचर वहाँ जाके उस स्मेल को सूंघने की कोशिश करते हैं, पर वहाँ सब कुछ नॉर्मल था। वहाँ ऐसा कोई स्मेल नहीं आ रही थी। टीचर उन दोनों लड़कियों को बोलते हैं, नहीं, ये तुम्हारा वहम होगा, और अगर तुम्हारा पढ़ाई में दिमाग नहीं लग रहा है तो इस क्लास से बाहर निकल जाओ। मेरी क्लास को डिस्टर्ब करने की कोई तुमको राइट नहीं है, और अगर तुमको ऐसा करना ही है तो अगली बार से मेरी क्लास में मत आना। वो दोनों लड़कियां इस डांट को सुन के चुप हो जाती है, पर कुछ टाइम बाद वो सर से फिर कंप्लेन करती है, सर, हम पढ़ना ज़रूर चाहते हैं, पर इस स्मेल की वजह से हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो प्लीज़ आप आके एक बार चेक करो। पर जैसे ही टीचर वहाँ पे उनकी बेंच की तरफ आती है, वो स्मेल फिर से गायब हो जाती। वो बच्चियाँ समझाती, सर, आपके आते ही स्मेल गायब हो रही है, आखिरकार हो क्या रहा है? अब मिस्टर महेश सोच में पड़ चुके थे, आखिरकार ही क्लास में होने क्या लगा है। जो मिस्टर महेश थे वो क्लास के बाद भी इसके बारे में सोचते रहे, पर उन्होंने इस बात को ले दे के इग्नोर कर दिया। पर अब कुछ ऐसा होने वाला था जिस चीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता था। जब 2 से 3 दिन बाद
वापस से मिस्टर महेश की क्लास उस क्लासरूम नंबर 5 में हुई तो उसी बेंच पे एक राघव नाम का बच्चा बैठा हुआ था जो अचानक से बेहोश हो गया। सारी क्लास इकट्ठा हो गई और उसे पूछने लग गई, राघव राघव उठो, क्या हुआ। मिस्टर महेश भागते हुए राघव के पास गए और उन्होंने राघव को उठाने की कोशिश करी, पर राघव बिल्कुल अपने सेंसेस में नहीं था और ऐसा लग रहा था कि वो सच में बेहोश हो गया है। उसको तुरंत उठा के डॉक्टर के पास ले जाया गया। जब उसको होश आया तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा कि सर मेरा कोई पीछा करता है, मेरा कोई आदमी घर तक भी पीछा करता है और वो मुझे परेशान करता है। इसके बारे में मुझे दीपक ने भी बताया था और दीपक को भी वो परेशान कर रहा है, इसलिए दीपक स्कूल भी नहीं आता और अब वो मुझे परेशान कर रहा है। प्लीज़ सर मैं उस स्कूल में या उस क्लास में वापस नहीं जा सकता, प्लीज़ सर मुझे बचाओ। सब सुन के हैरान थे कि आखिरकार ऐसा भी क्या हुआ कि बच्चे इतने परेशान हो चुके हैं और राघव इतना डरा हुआ, आखिरकार ये हो क्या रहा है। टीचर्स ने सोचा कि अब हम उस क्लासरूम में बैठ के एक बार ऑब्जर्व करते हैं कि आखिरकार उस क्लासरूम में ऐसा अजीब क्या है। मिस्टर महेश के साथ 2 फीमेल टीचर्स ने भी वहाँ पे रुकने का डिसीज़न लिया और वो तीनों क्लासेस ओवर होने के बाद वहाँ पे बैठे। उनके बैठने के 2 घंटे तक वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, पर जब शाम के 6:15 बज चुके थे अचानक से कॉरिडोर में फुटस्टेप्स की आवाज़ें आने लगी। मिस्टर महेश ने क्लास का गेट खोल के देखा तो कॉरिडोर में तो कोई नहीं था, पर जैसे ही मिस्टर महेश ने गेट बंद करा तो क्लासरूम का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो चुका था, एकदम ठंडा पड़ चुका था और अब वही ऑयली जले हुए तेल की और कुछ जैसे सड़ रहा हो वो स्मेल क्लास में सबको स्मेल फील हो पा रही थी। अब टीचर्स भी डर रहे थे और कुछ ही समय बाद जब टीचर्स ने आसपास में स्कूल में एक और बार राउंड मार के चेक करा कि यहाँ पे कोई है और जब वो क्लास में वापस आए तो ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ था मत आना। इसको देख के तीनों टीचर घबरा जाते हैं और स्कूल को लॉक करके तुरंत अपने अपने घर चले जाते हैं। इस इंसिडेंट के बाद मिस्टर महेश घबरा चुके थे, आखिरकार ये इस स्कूल में चल क्या रहा है। उन्होंने अगले दिन ये पूरा इंसिडेंट अपने प्रिंसिपल से शेयर किया और आखिरकार प्रिंसिपल सर ने इस चीज़ का राज खोला। आज से 15 साल पहले एक इसी स्कूल में नाइट गार्ड की ड्यूटी करते हुए एक आदमी थे, भंवर सिंह। उनकी इसी क्लासरूम में मौत हो गई थी। मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया था, पर गांव के लोग इसको सच्चा कारण नहीं मानते थे। गांव वाले कहते थे जब हमने उसकी बॉडी देखी तो उसके चेहरे पे कुछ ऐसे एक्सप्रेशन थे जैसे उसने मरने से पहले कुछ बहुत डरावना देखा हो और हम उसको नॉर्मल डेथ नहीं मानते। उसके बाद कुछ इंसिडेंट्स इस क्लास में होते थे, जैसे क्लास का गेट अपने आप खुल जाता था या फिर फुटस्टेप्स की आवाज़ आया करती थी, बट एज सच कोई मेजर इंसिडेंट कभी भी आज से पहले रिपोर्ट नहीं किया गया था। मिस्टर महेश इसको जान के बहुत ज़्यादा शॉक्ड थे, पर उसी दिन एक बार फिर उस क्लास में एक इंसिडेंट हुआ जब पूजा नाम की लड़की उसी बेंच पे बैठी हुई थी और वो अचानक से क्लास में रोने लगी और मिस्टर महेश को बताने लगी, सर 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 मेरे पीछे कोई आदमी बैठा हुआ था और वो मुझे ही घूरे जा रहा था। इसको सुनते ही मिस्टर महेश ने पूरी क्लास को खाली करा दिया और प्रिंसिपल सर को ये बात रिपोर्ट करी और उस दिन के बाद से उस क्लासरूम को परमानेंटली सील कर दिया गया और आज के डेट में भी वो क्लासरूम बंद ही है। कोई भी टीचर वहाँ जाने की हिम्मत तक भी नहीं करता। तो ये थी आज की हमारी रियल हॉरर स्टोरी। शायद आपको ये स्टोरी सुन के ज़रूर से मज़ा आया होगा और ये स्टोरी कितनी सच्ची है या फिर कितनी झूठी ये मैं आप पे ही छोड़ूंगा, पर जिसने मुझे स्टोरी सुनाई उसने ये क्लेम ज़रूर किया है
कि ये स्टोरी बिल्कुल सच है। अगर आपको ऐसी ही रियल हॉरर स्टोरीज़ इसी चैनल पे सुननी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशंस ऑन कर लो, जिससे जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आप तुरंत उस वीडियो को देख पाएँ। तो मैं आपसे मिलता हूँ इसी चैनल पे ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ और नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।